Sunny, Sunny boy. अस्सलाम वालेकुम। हेलो सनी, क्या हाल अस्सलाम है वालेकुम। आपका? वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? असल भाई मेरे पीछे ज़रा जो ड्यू है ना वो थोड़ा शोर हो रहा है, इसलिए मुझे आवाज़ आपकी नहीं आ रही, लेकिन आप बोलें। अच्छा ड्यू टू सम रीजंस मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकता, आप समझ गए होंगे। मैं पाकिस्तान से हूँ लेकिन मैं रहता चाइना में हूँ। और कहाँ रहते हैं आप? मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की मैं चाइना में रहता हूँ। अच्छा, चाइना चाइना, सॉरी यार, समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, जी जी। चाइना में, वेरी गुड। तो ओके, क्या कर जी रहे जी, हैं? तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट की एक स्पेसिफिक खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पे आया हुआ था यहाँ पे। तो अभी मैं ओके, मास्टर्स मेरा कंप्लीट होने वाला है और इसी दौरान अभी मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ। 2 महीनों में मुझे जॉब मिल गई है चाइना में, ऑन द बेसिस ऑफ चाइनीज लर्निंग। कंग्रेट्स, तो वेरी कंग्रेट्स। हाँ, तो मैंने अभी रिसेंटली आइट्स दिया था बेसिकली जर्मनी आने के लिए, क्योंकि जो मेरा मेजर है पाकिस्तान में, मैंने केपीके से मेरा ताल्लुक है, तो मैंने बैचलर्स किया, 3.9 मेरा जीपीए था, चाइना में आया स्कॉलरशिप। फिर आइट्स किया थी, 7.5 मेरा बैंड था आइट्स में। कुछ किया जर्मनी के लिए, लेकिन वो यूरो का रेट ऊपर नीचे हो गया फिर सब कुछ। तो मैं आपको अक्सर फॉलो करता रहता हूँ, मैंने आपको इंस्टा पे कोई मैसेज भी किया था, आपने आई थिंक देखा नहीं है वो। तो क्योंकि मेरी और फील्ड आपकी तकरीबन सेम ही है, मेरा भी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट था, आपका भी ओके, मैनेजमेंट है, आप बता रहे थे। तो मेरा मकसद ये है कि मैं बेसिकली मूव होना चाहता हूँ चाइना से, क्योंकि आपको पता है चाइना और ये गल्फ कंट्रीज सेम ही हालात होते हैं, आप जितना मर्जी रह लें आपको सेटल नहीं होने देते। अच्छा, चाइना क्योंकि भी नहीं चाइना होने में आप देता? बहुत, नहीं नहीं नहीं, वहां पे तो आप मतलब जब तक जॉब है तब तक है, जब तक जॉब नहीं है वो आपको अगले दिन निकाल देंगे। ओके, तो मैं बेसिकली क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, बात लंबी हो गई है, कि मैं मूव होना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं इंटरनेट पे देखता हूँ, कोरा एक आपको पता है प्लेटफॉर्म है, हाँ वहां हाँ, देखता हूँ, पता है। जगह जगह देखता हूँ, तो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें लिखते हैं कि भाई इकोनॉमिक मैनेजमेंट वालों की, फाइनेंस वालों की तो जॉब्स है ही नहीं है, मिलती ही नहीं है, तुम्हें लैंग्वेज नहीं आएगी तो ये वो। अब यकीन करें, मेरा प्लान बना 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 मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने इसी वजह से आपको मैसेज किया था कि ऐसन भाई कोई लिंक है आपसे बात करने का, मैं एक डिस्कस करना चाह रहा हूँ इशू कि क्या सीन है। यार, लिंक तो यही है कि मैं स्ट्रीम्स करता रहता हूँ और कभी मैं कोशिश करता हूँ इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर दूँ, लेकिन कभी स्किप भी हो जाता है कुछ, तो खैर एनी हाउ। देखो, जो मैनेजमेंट की जॉब्स हैं इसमें तो कोई शक नहीं है कि उसमें लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जो बड़े शहर हैं जर्मनी के, जैसे आप दो तीन बड़े शहर ले लो, बर्लिन, म्यूनिख, हैम्बर्ग, डुससेल्डोर्फ भी डाल दो। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी यंग कंपनीज हैं, कई स्टार्टअप्स हैं, जहाँ पे वर्क फोर्स जो है वो 40-40 मुल्कों से एक कंपनी में काम कर रही है, और उन कंपनीज के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश है। और ऑफ कोर्स क्योंकि जर्मनी है तो मेजॉरिटी वर्क फोर्स जर्मन्स की ही होगी कंपनी के अंदर, 60% होगी, 70% होगी, बाकी 30 डिवाइड होंगे बाकी मुल्कों के अंदर। तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ आपकी पोजीशन क्या है विद इन द कंपनी। जैसा कि मैं की अकाउंट बिजनेस डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ और जर्मन मार्केट के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो इस पोजीशन के लिए जर्मन 100% मैंडेटरी है। लेकिन मेरी ही कंपनी के अंदर, फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोलिंग के अंदर काम कर रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपने कंपनी के अंदर ही डीलिंग्स करनी है। मैक्सिमम आपने बाहर जाना होगा तो शायद लॉयर्स के साथ कॉरेस्पॉन्ड करना होगा, या जो भी हमारे क्लाइंट्स होंगे उनके साथ डीलिंग करनी होगी, तो वो आपने ईमेल शीमेल पे आप उनको जर्मन में विवाह कर लेंगे या कुछ इंग्लिश में भी कर लेंगे, लेकिन कंपनी के अंदर के लिए आपको जर्मन रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो अब इसलिए ये समझना आपको ज़रूरी है कि जो कंपनीज जैसे ऑपरेट करती हैं उसकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है और आपकी जॉब के लिए रिक्वायर्ड लैंग्वेज क्या है। तो जब आपकी जो प्रोडक्ट है वो आप जर्मन मार्केट में बेच रहे होगे या सर्विस ऑफर कर रहे होगे, जैसे दाख रीजन जिसको कहते हैं, जिसमें डॉइचलैंड, ऑस्ट्रिया और श्वाइट्स आता है, जिसपे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, तो ये सारे जर्मन स्पीकिंग रीजन जिसको दाख कहते हैं। अगर आप इन मार्केट्स में ऑपरेट कर रहे हो एज अ बिजनेस मैनेजर, सेल्स, वरेवर, जो भी आपने कहा है कि हमारी वाली फील्ड, तो आपको एक्सपेक्ट यही करना चाहिए कि 95% उसमें जर्मन रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो बर्लिन के अंदर या म्यूनिख के अंदर, जो अदर यूरोपियन मार्केट्स में डील कर रही है, जर्मन नॉन जर्मन मार्केट्स के अंदर, तो वहाँ पे इंग्लिश चलेगी, या उन्होंने उन स्पेसिफिक मार्केट्स के लिए इटालियन स्पीकर, फ्रेंच स्पीकर, स्पेनिश स्पीकर रखे होंगे, लेकिन ओवरऑल इंग्लिश में सारा बिजनेस रन कर रहा होगा।
बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है या आपकी कंपनी की सर्विस क्या है। तो ये चीज़ आप देखो, वो जो लोग कोरा पे लिखते हैं वो इंटायरली गलत नहीं लिखते कि अगर आपको जर्मन नहीं आती तो आप नहीं, ये बात सही है, क्योंकि जर्मन आपको, अगर आप अपनी जॉब में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बच भी जाओगे उससे, तो कई दफ़ा ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें विद इन द कंपनी आपकी जॉब में रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन विद इन द कंपनी जो आपके कॉलीग्स होते हैं वो सारे जर्मन होते हैं या आधे से ज़्यादा होते हैं। तो कॉलीग्स के साथ जब इंटरेक्शन आपकी होती है तो वो आपस में जर्मन बोल रहे होते हैं, तो फिर उसमें आप लेफ्ट आउट हो जाओगे अगर आप अपना काम कर भी रहे हो। तो अब मेरे एक्सट्रीम में एक दफ़ा एक आए थे, वो वॉक्सवैगन में शायद काम कर रहे थे, इंजीनियर। वो कहते हैं मेरा काम सारा इंग्लिश में हो जाता है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर। कोलीग सारे जो हैं वो जर्मन स्पीकर, तो कहते हैं कोई मेरी उनके साथ थी ही नहीं, यानी कि इंटरेक्शन ही नहीं थी कोलीग्स के साथ। और वो आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा बन जाता है, आप काम कर सकते हो ऐसी जगह पे जहाँ पे आप लोगों से मिल रहे हो लेकिन आपकी कोई उनके से इंटरेक्शन ही नहीं हो रही, कोई टीम बिल्डिंग ही नहीं हो रही। इस एनवायरनमेंट में फिर आप काम नहीं कर सकते ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काम करना इज़ 50% ऑफ कॉन्टेक्ट बिल्डिंग। जब आप इतनी सारी कंपनियों में काम कर रहे हो ना, तब आपको पता लगता है कि यार इतने डिपार्टमेंट से मिल के काम करना है, तो सबके साथ आपकी नो हाउ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि कभी इस डिपार्टमेंट से काम पड़ रहा होता है, कभी इस डिपार्टमेंट से काम पड़ रहा होता है, कोई बोलता है जर्मन, कोई नहीं बोलता, तो आप उनसे कट ऑफ होकर नहीं काम कर सकते। तो इसलिए इसका ये सारी एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए आपको थी, लेकिन इसका शॉर्ट आंसर ये है कि बिजनेस मैनेजमेंट की जो फील्ड्स हैं उसमें एक्सपेक्ट आप यही करो कि सूनर और लेटर आपको चाहिए होगी जो। लेकिन मैं अगर आपने एंट्री मारनी है, लास्ट सेंटेंस, अगर आपने एंट्री मारनी है तो आप इंग्लिश जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज ऑफिस का है हिस्ट्री, उसमें आप एंट्री मार सकते हो जरूर। लेकिन फिर आपने आगे जब, जैसे मैंने अभी पिछले कॉलर को बताया था कि होल्ड करना पोजीशन मुश्किल हो जाएगा अगर आप फिर वो उसको सीखोगे नहीं और पक्का नहीं करोगे, मगर एंट्री इज़ ऑल्सो डूएबल। समझ रहे हो? जी, जी। और मेरे असल में 2 क्वेश्चंस और हैं, उसके बाद और भाई इंतज़ार कर रहे होंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक और लैंग्वेज आती हो, अब जिस तरह की मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी है, आप लोगों का मैं अक्सर देखता रहता हूँ B1, B2 समथिंग लाइक दैट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा अप्रॉक्सिमेटली C1 लैंग्वेज के करीब मैंने लैंग्वेज सीखी है, चाइनीज़। C1 तो बहुत अगर इस अच्छा तरह की लेवल कोई होता है, C1 तो नियर नेटिव होता है ऑलमोस्ट। जी, जी, हमारा भी मेरा उसको HSK होता है, चाइनीज़ मेरा लेवल 5 है, मैक्सिमम ओके 6 होते हैं। ओके। तो मैंने वो सीखी है, लाइक कम्युनिकेशन सब होती है, तो अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती हो, तो इसका एज होता है वहाँ पे या कोई फ़ायदा नहीं होता आपको कोई डेफिनेटली और लैंग्वेज आती हो? डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होता है। आपने सिर्फ ये है कि बड़ी स्मार्टली टारगेट करना है कि किन कंपनीज में आप जा रहे हो, क्योंकि इधर भी ऐसी कंपनीज, जर्मन ऐसी कंपनीज हैं जिनकी जो असली ऑडियंस होती है वो होती है चाइना। हुँ, हुँ। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं एक कंपनी में काम करता था, वो जर्मन कोरियन कंपनी थी। हमारा हुँ, हुँ। हेडक्वार्टर्स बर्लिन में भी था और सोल में भी था, और जो इन्वेस्टर्स थे वो कोरियन थे, तो उसमें आधी से ज़्यादा वर्कफोर्स कोरियन था। और उसमें अगर कोई ऐसा बंदा उनको बर्लिन में मिल जाता जो इंग्लिश भी बोलता होता, कोरियन भी बोलता होता और थोड़ी बहुत जर्मन भी बोलता होता, वो उनके लिए आइडियल बंदा होना था, क्योंकि वो कोरिया से ला के उनको बंदे यहाँ पे डालने पड़ रहे। तो अच्छा। चाइना तो इतना बड़ा मुल्क है और सारी दुनिया के चाइना के साथ बिजनेस है। तो बर्लिन के अंदर क्या पूरी जर्मनी, खाली अपने बर्लिन तो नहीं टारगेट कर रहे हैं, आप पूरी जर्मनी टारगेट कर रहे हो। तो इतनी कंपनीज हैं जो कि सिर्फ डील ही चाइना के साथ करती हैं, इतने इतने बिजनेस जर्मनी के चाइना के साथ होते हैं। चाइनीज़ तो वैसे ही इतनी वास्ट, इतनी बड़ी लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे ज़्यादा मैंडरिन बोले जाने वाली ज़ुबान है, तो उसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है।